ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ और किसी भी साडे गुज्जर समाज के नौजवानों या गुज्जर समाज नूं पिछे करेगा उन्होंने असीं इतना जवाब पत्थर नाल देवांगे और बहुत पिछे ले जावांगे। गुज्जर समाज जिंदाबाद। और गुज्जर समाज अज गुज्जर समाज 15 सीटां नूं पंजाब ते प्रभावित करता है। राजनीतिक पार्टियां ने गुज्जर समाज नूं वख-वख तरीके वंडिया होया। असीं मैं एक कसम खाई है कि गुज्जर पूरे पंजाब दे गुज्जर समाज नूं एक करूंगा और साडे बजुर्ग, साडे नौजवान वीर, साडे सारे साडी सेवा अज तक करते आए हैं, पर हुण गुज्जर समाज के नौजवान आगू अगे आ गए हैं कि गुज्जर समाज का बनता हक इत्थे रख दे। सर 15 सीटें की गल कीती है, उत्थे कैंडीडेट खड़ा करोगे? बिल्कुल असीं करांगे, हर पार्टी की मंग करांगे, अपने वालों नहीं हर पार्टी की मंग करांगे। गुज्जर समाज इन्नी ताकत है कि जे कोई पार्टी इग्नोर करूगी तो पंजाब च सरकार बनानी भुल जावे। साडे गुज्जर होने इत्थे लोग आए थे, उन्होंने कहा ना सांसद बनाया गया, ना राज्यसभा तक अजे तक गुज्जर की सीट रखी गई, लेकिन कितने कितने पंजाब की गुज्जर अनदेखी की जा रही। बिल्कुल गुज्जर की अनदेखी की जा रही है। मैं लोक सभा हल्का आनंदपुर साहब की गल करा, लोक सभा हल्का आनंदपुर साहब की गल करा तो 3.5 लाख वोट है। विधान सभा हल्का रूपनगर की गल करा तो 35,000 वोट है। बड़ा चौर साडे गुज्जर जरूर MLA बनता है, उत्थे साडे गुज्जर समाज की बहुत गिनती है। अगर मैं गल करा खरड़ की, गल करा मोहाली की, गल करा गढ़शंकर की, गल करा हुशियारपुर की, गल करा लुधियाना ईस्ट की, गल करा सानेवाल की, गुज्जर बहुत गिनती के विच है। इत्थे इन्हां हलकों के विच गुज्जर निर्णायक फैसला लैणगे और निर्णायक रिजल्ट देणगे जिहड़ी पार्टी अगे पिछे करेगी। विशेष पार्टी ने कोई देखो विशेष पार्टी असीं तां सारे तो मंग करते हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि गुज्जर समाज ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। गुज्जर समाज ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ और गुज्जर समाज ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ और गुज्जर समाज ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, गुज्जर समाज ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ फल ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, गुज्जर समाज ਦੇਣ वाला है। धन्यवाद जी। मंत्री और इस सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आप पूछ रहे थे हमारे इतिहास की बात। जो मैं कहता हूँ, इतिहास हमारा स्वर्णिम था, स्वर्णिम है, स्वर्णिम रहेगा। और 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक गुर्जर इतिहास था, गुर्जर प्रतिहार राजवंश था इस देश में। और गुर्जर प्रतिहार वंश में ही एक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का ने जन्म लिया था। जब गुर्जर सम्राट मिहिर भोज इस कौम में जन्मा, उसने 49 साल इस देश पर राज किया था। 49 ईयर्स कंटिन्यू इतिहास को, हिस्ट्री को आप खोज के गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और उसका नाम था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। तो सम्राट मिहिर भोज के टाइम जब विदेशी आक्रांता भारत पे आक्रमण करने की बात करते थे, उस समय आक्रमण करने की बात छोड़ दीजिए, आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के राज के टाइम। 49 साल देश में राज किया उन लोगों ने। अब आप समझिए हमारा इतिहास जो इतना स्वर्णिम था, है और रहेगा। आज राम मंदिर का निर्णय आया, किस आधार पर आया? गुर्जर प्रतिहार वंश ने जो राम मंदिर का बनाया था ना, जब खुदाई हुई, भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी और खुदाई करी, उसके उस समय के डायरेक्टर मिस्टर खान साहब थे। वो खान साहब कोई गुर्जर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म किया, जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ, ये सबमिट किया कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर बनाया गया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर अगर बनाया गया था तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गुर्जर से रिश्ता था, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया। और गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया, ये अंश जब मिले गए खुदाई के अंदर, और वो अंश जब रिपोर्ट भारत सरकार का ASI डिपार्टमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, तब भारत सरकार का निर्णय आया। उसी निर्णय के आधार पर निर्णय आया कि राम मंदिर यहाँ बनना चाहिए। सर लुधियाना में सम्मेलन का उद्देश्य, मैं आपको वही उसी लाइन पा रहा हूँ। इसी तरह राम मंदिर का विषय, इसी तरह आपका धारा 370 का विषय। गुर्जर धारा 370 हटा तो दिया गया, लेकिन धरातल पर जो क्रियान्वित करने का काम किया वो गुर्जर बकरवाल ने सहयोग किया। और भारत के स्वयं गृह मंत्री दहाड़ दहाड़ के बोले देश की संसद में, सर्वोच्च सदन में, कि गुर्जर बकरवालों के कारण ही हम धारा 370 का कानून ला पाए। ये बोला भारत के गृह मंत्री। और जो आप लुधियाना के विषय पर बात बोलते हैं, मैं आपको कहता हूँ लुधियाना में इस बात की जागरूकता है कि समाज को एक इकट्ठा किया जा रहा है। मेरे समाज की यहाँ राजनीति में अनदेखी हो रही है। मैं कहता हूँ सब समाज का बराबर विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का नारा राजनीतिक दल लगाते हैं कि सभी समाजों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन मेरा समाज उसमें आज बैकफुट पे है।
मेरा एक पंजाब से कोई लोकसभा में नहीं, मेरा एक पंजाब से कोई राज्यसभा में नहीं। क्यों ऐसी अनदेखी, क्यों ऐसे इस तरह से हमारे कम्युनिटी की क्यों देख रहे हैं? तो हम कौम को इकट्ठा करके और पूरे भारत के गुर्जर के साथ खड़ा करके और पूरी कम्युनिटी को खड़ा करके पंजाब के गुर्जर को भी राजनीति में हिस्सा चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, पंजाब विधानसभा में जो हम पूरे समाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव गांव, ढाड़ी ढाड़ी, तहसील, जिला स्तर पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं लगातार पंजाब का प्रवास कर रहा हूं पिछले 2-3 महीने से, और 2021 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ उस टाइम भी मैंने गढ़शंकर के अंदर रोपड़ नूरपुर बेदी में एक बड़ी सभा करी थी 10,000 लोगों की, जब उसमें गढ़शंकर से विधायक डिप्टी स्पीकर बने आपके जयकिशन रोड़ी। उस सभा का भी मैंने संबोधित करने का सौभाग्य मिला। और मैं अब की बार ऐसा इतिहास करने जा रहा हूँ कि पंजाब में जो दल मेरे समाज को तवज्जो देगा, मेरे समाज के हकों की जो जहां मेरे हक है, वाजिब सीट है, उन पर अगर जो राजनीतिक दल देगा हम भी उस राजनीतिक दल को उतना ही देंगे, अन्यथा हम भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे जो मेरे कम्युनिटी के लोगों को साथ देगा। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की लुधियाना में इस अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बच्चू सिंह बैसला जी जो राजस्थान से आते हैं, और हमारे कमल चौहान जी जो आपके वहाँ के हैं और पंजाब के अध्यक्ष हैं। फिर हमारे साथ है सतीश भाई पटेल महासभा गुजरात के अध्यक्ष हैं, और भाई श्री बच्चू सिंह बैसला जी टीटू भाई गुड़गांव से हैं, हरिओम बैसला जी। विषय इतना है कि यह बिरादरी, खास करके गुर्जर समाज, वो इस राष्ट्र की बहुत बड़ी आबादी है, राष्ट्रवादी प्रजा है। मुगल कालखंड के आक्रांताओं के सामने भी यह कौम लड़ी है, ब्रिटिशरों के सामने भी यह कौम लड़ी है। ब्रिटिशरों ने तो उसको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, आजादी के बाद इस जाति को क्रिमिनल कास्ट से बाहर निकाला। हमारा विषय इतना ही है कि आने वाले समय में यह संगठन गुर्जर महासभा, उसके तत्वाधान में हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े वो भी एक विषय है, और हमारा देख के दूसरा समाज भी आगे बढ़े। हम स्वार्थी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि समाज उत्थान से राष्ट्र उत्थान। तो ये समाज की संगठन आने वाले समय में संगठन इतना मजबूत होगा, और देश में हमारी प्रजाति बहुत बड़ी है। ये तो गुर्जर टाइटल है, हम भी गुजरात से आए हैं, गुर्जर दरा गुजरात है, तो ये तो कुनबे में बंट गए तो कुर्मी हो गए, कुटुंबी हो गए, कबीला हो गया। लेकिन ये सारा साउथ का रेड्डी, कम्मा, कप्पू, बोकलिंगा, देवगौड़ा, रामगौड़ा, लिंगायत, भोगायत, कुटुंबी, झारखंड के महतो और उड़ीसा के नायक, सारे के सारी अपनी प्रजाति, और इन सबको एक करने का इस माध्यम से हमने जो काम शुरू किया है, इसमें मैं धन्यवाद देता हूं दोनों गुर्जर महासभा के महामंत्री और यहाँ के अध्यक्ष। और हम चाहेंगे कि हमारे बेटे बेटियां कैसे आगे बढ़े, ऐसा एक प्लान हमने ग्रेटर नोएडा में सभी बिरादरी, हमारी जो कुटुंब है उसके बेटे बेटियों के लिए भविष्य होगा। या तो वो नौकरी करेगा या तो नौकरी देगा। नो वन विल बी अनएम्प्लॉयड। आने वाले समय में हर व्यक्ति को अपने पैरों पे स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर जब चुनाव आएगा, 27 में चुनाव आएगा, नहीं अरे भाई, जो हम तो चाहेंगे हमारी बिरादरी के ज्यादा से ज्यादा लोग लड़े और सब विजयी हो। कौन नहीं चाहेगा, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन राजनीति के साथ साथ हमारा काम भी समाज को तरक्की करने का। पार्टी के साथ जब समय होगा, उनके ऑब्जर्वर आएंगे, उसमें वो हमारी भी एक व्यवस्था होती है, हर एक पार्टी की, वो छानबीन करती है जिताऊ कैंडिडेट कौन है, क्या क्या संभावना हो सकती है। इसलिए इस विषय में मैं नहीं आया आज मैं राजनीति करने नहीं आया। सर, भारत की बात करें तो भारत का इतिहास लोगों ने पढ़ा किताबों में,
चाहे सिख समाज हो चाहे गुज्जर समाज का अभी तक इतिहास खासकर बच्चों की बात करें नहीं है, नहीं, इसलिए नहीं है, दर्शाया नहीं गया है। दर्शाया नहीं है, इतिहास है। जैसे बहुत अच्छे साहित्यकार इतिहासविद रहे, कमा मुंशी, दयाराम गुर्जर, राणा हसन अली चौहान, इतने सारे इतिहासकारों ने लिखा कि ये प्रजा राष्ट्रवादी है, ये प्रजा मुगल कालखंड में संघर्षरत थी, ब्रिटिश कालखंड में संघर्षरत रही, और ये जो हमारे धन सिंह कोटवाल मेरठ के सबसे पहले क्रांतिकारी 1857 में, बाकी तो बाद में हुई, पहली तो मेरठ में हुई, वो धन सिंह कोटवाल, उनके साथ कितने लोग दिल्ली तक कूच करके गए और ब्रिटिशरों को ये भगाने के लिए, इतनी साहस, और सारी जो जेलों में थे 850 लोगों को खोल दिया, इतना साहस ब्रिटिश कालखंड। पंजाब के गुज्जर लोग क्या कहते हम तो पंजाब से गए, हमारे पुरखे गुर्जर, हमारे तो पुरखे पंजाब से गए, हम तो गुर्जर है ही, गुजरात में तो पटेल है हम, लेकिन हम तो पहले गुर्जर हैं क्योंकि हम पंजाब से गए। लेकिन जैसे हमारा कुनबा बढ़ता गया, जैसे मुगल आक्रांता आता गया, ऐसे हमारा बिखराव हो गया, छोटे छोटे कुनबे में बस गए, छोटा छोटा बिरादरी का टाइटल हो गया। लेकिन अब इतिहास फिर से लिखा जा रहा है, हमारी इतिहास की संकलन समिति है और इतिहास का हमारा एक अध्ययन चल रहा है। वी आर सही में वी आर री राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ आवर कम्युनिटी एज वेल एज देश के इतिहास में भी हमारी जो अच्छाई है, बुराइयों को हम दूर करें, अच्छाइयों को आगे, और सभी बिरादरी हमारी है, ऐसा नहीं है कि गुर्जर हमारा है, सभी हमारे हैं, ये माँ के बेटे हैं। अगर हम तरक्की करेंगे तो उसका देख के दूसरा करेंगे, उतना ही हमारा विषय है और कोई विषय नहीं।